कि एक बादशाह ना अचानक परेशान हुआ। जब अचानक परेशान हुआ ना तो उसके वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत परेशान क्यों हो, वजह क्या है? उसने कहा, परेशानी की वजह यह है कि मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा कमरा ना अचानक अंधेरे में चला गया, चिराग बुझ गए, गुप अंधेरा छा गया। तो मैंने अंधेरे को देखा तो मैं सटपटा गया, मैं परेशान हो गया, मैं बेचैन हो गया। मुझे कमरे का अंधेरा देखकर कब्र का अंधेरा याद आ गया। लेकिन मैंने सोचा ये तो वो है कमरा जिसमें मैं उठता भी हूँ, बैठता भी हूँ, सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ। इसके अंधेरे की वजह से मैं बेचैन और परेशान हो गया। ये कमरा वो है जिससे मैं मानूस भी हूँ, जिसका मुझे पता भी है, इसके हर हर कोने का मुझे पता है, हर हर कोने को मैं जानता हूं, इस कमरे से मैं मानूस हूं। लेकिन अचानक अंधेरा देखकर मैं परेशान हो गया तो इस कमरे के अंधेरे ने मुझे कब्र याद दिला दी, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया हैं। मैंने कहा, बादशाह अगर कमरे का अंधेरा तुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो फिर कब्र के अंधेरे में तू कैसे वक्त गुजारेगा? वो तो एक अजनबी, एक अनोखा घर है, एक ओपरा घर है, एक ऐसा घर है जिसके अंदर कोई अपनाइयत नहीं, कोई मानूसियत नहीं, कोई उनसियत नहीं। अगर ये कमरा तेरे लिए डर का बायस बन गया अचानक अंधेरे की वजह से, तो फिर कब्र से तुझे कितना डरना चाहिए और खौफ करना चाहिए। लेकिन वज़ीर बड़ा सियाना था, वज़ीर बड़ा समझदार था। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत ये फरमाओ, और ये बात करता भी वही है जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। हर दिल से और हर ज़बान से ये बातें अदा हो ही नहीं सकती। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत ये फरमाओ कि आपने किसका कलमा पढ़ा हुआ है? वज़ीर ने कहा, मैंने कलमा पढ़ा है हज़रत सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आखिरुज़्ज़मान नबी का, ख़ातमुन नबिय्यीन का मैंने कलमा पढ़ा है, लिहाजा मैं तो उनका ग़ुलाम हूँ, मैं तो उनका उम्मती हूँ। बादशाह ने कहा, मैं हुजूर का ग़ुलाम हूँ। वज़ीर ने कहा, अगर तू ग़ुलाम है ना हुजूर का तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर ने कहा, बादशाह ने कहा, ए वज़ीर वो कैसे? बादशाह ने कहा, वज़ीर वो कैसे? वज़ीर ने कहा, देखो हुजूर ने 23 साल अरसे नबुव्वत इस धरती पे गुजारा, 23 साल का अरसे नबुव्वत इस ज़मीन पे हुजूर का गुजरा। हुजूर ने ऐसी रोशनी अता फरमाई कि हुजूर की रोशनी के अता करने से मशरिक मगरिब शिमाल जनूब रोशन हो गए, अरब अजम रोशन हो गए, लोगों के दिल जगमगा गए, अंधेरा छुट गया, जुल्मात खत्म हो गए, दलालत खत्म हो गई, हर तरफ हिदायत के चिराग जलने लगे, हर तरफ नूर फैल गया। 23 साल के अरसे में जिस नबी ने कायनात में इतना रोशनी फैला दी है, अब तो सदियां गुजर गई, मेरे आका ज़मीन में जलवागर हैं, तो बताओ ज़मीन को कितना रोशन कर दिया होगा। फरमा, अगर तू हुजूर का गुलाम है ना तो फिर आका की आमद की बरकत से तेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी।